हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 8th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 10 हिस्ट्री के लेसन पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये लेसन का नाम था आर्म्ड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, और लास्ट पार्ट 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इंडिया हाउस के बारे में और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल के बारे में। ये सब मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अभी इस वीडियो में मैं आपको गदर मूवमेंट के बारे में बताऊंगी। एक्चुअली क्या है गदर मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली पूछा जाता है इसमें शॉर्ट नोट्स में या आंसर इन ब्रीफ में। इट इज़ ए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है गदर मूवमेंट? इट इज़ ए रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज सेट अप टू टेक एडवांटेज when the British government was busy in First World War। मतलब ये सेटअप किया था रेवोल्यूशनरीज लोग, क्रांतिकारियों ने इसको सेटअप किया था। कौन सा? गदर मूवमेंट को। जब ये सोचकर कि हम जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बिज़ी होते हैं, मतलब जब बिज़ी है फर्स्ट वर्ल्ड वार के इसमें, तब हम गदर उसका फ़ायदा कैसे उठाना है। तो रेवोल्यूशनरीज फेल्ट दैट द ट्रांसफ़र ऑफ पावर कैन बी ब्रॉट इनटू इंडिया विद द हेल्प ऑफ द एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश। मतलब रेवोल्यूशनरीज जो क्रांतिकारी थे उनको लगा कि हम ब्रिटिशर्स के जो दुश्मन हैं उनका हेल्प ले सकते हैं, और इंडियन सोल्जर्स को भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, मतलब उनको भी शामिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश एनिमीज। इंडियंस लिविंग इन अमेरिका एंड कनाडा एस्टेब्लिश गदर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसने एस्टेब्लिश किया था? ये गदर मूवमेंट को अमेरिका और कनाडा में जो इंडियंस बसे थे, वहाँ के जो रेवोल्यूशनरीज थे, वहाँ पे जो क्रांतिकारी लोग थे, लीडर्स थे, उन्होंने गदर मूवमेंट को एस्टेब्लिश किया था। और उसमें कौन कौन थे? लाला हरदयाल, भाई परमानंद, ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। समझा? काफ़ी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे। इसमें सबका नाम टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया था, लेकिन बहुत सारे क्रांतिकारी लीडर्स थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो ये कहाँ पे गदर मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था? अमेरिका और कनाडा में जो लोग इंडियंस वहाँ पे जो बसे हुए क्रांतिकारी थे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। गदर वॉज ए जर्नल। एक्चुअली वो एक पैम्पलेट था, मतलब एक पेपर जैसा जर्नल्स होते हैं ना, विच एक्टेड एज इट्स माउथ पीस। थ्रू दिस जर्नल इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल वे पॉइंटेड आउट, गेव इंफॉर्मेशन अबाउट द डेयरिंग डीड्स ऑफ द रेवोल्यूशनरीज। मतलब एक गदर के थ्रू एक पेपर जैसा ही होता है, जर्नल मानेगा तो एक पेपर होता है जिसमें ब्रिटिशर्स किस तरह से इंडियंस पे अत्याचार कर रहे, कितना जुल्म उठा रहे, उसके बारे में सब पॉइंट आउट किया था। उस पर मतलब ज़्यादा तवज्जो दिया था उन्होंने। और उन्होंने जो क्रांतिकारी लीडर्स हैं जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके बारे में भी बहुत कुछ जानकारियाँ उस न्यूज़पेपर जैसा ही रहता है, एक आउटलेट जैसा रहता है जर्नल, उसमें सब इंफॉर्मेशन था। गदर गेव मैसेज फॉर लव फॉर द नेशन एंड आर्म रिबिलियन। मतलब गदर ये भी पता था, गदर जो न्यूज़पेपर या जर्नल बोल सकते हैं, उसमें बताया, मतलब लोगों से अपील करते थे कि अपना देश से प्यार करो, और जो लोग हथियार उठा रहे हैं वो लोग बुरे नहीं हैं, वो लोग अपने देश को आज़ाद दिलाने के लिए लोगों ने हथियार उठाया है। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ वार, द लीडर्स ड्री आउट ए प्लान ऑफ रिवॉल्ट इन पंजाब। पंजाब में किसी भी तरह से रिवॉल्ट करने का, यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने का बोल के एक प्लान बनाया। जो भी क्रांतिकारी जो लोग थे ना, इसमें जो लोग मेंबर्स थे, उन्होंने उसमें राज बिहारी बोस एंड विष्णु गणेश पिंगले लीड द रिवॉल्ट। इन लोग दोनों लीडर थे मेन। बट ब्रिटिश ट्रेस्ड आउट द प्लान, लेकिन ब्रिटिशर्स को उस प्लान के बारे में सब पता चल गया। तो कौन लीडर थे? राज बिहारी बोस और विष्णु गणेश पिंगले, वो वहाँ के लीडर थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को उनके प्लान के बारे में पता चल गया। पिंगले फेल इनटू द हैंड्स ऑफ पुलिस, और वो पुलिस के पकड़ में आ गए। कौन? विष्णु गणेश पिंगले। एंड वाज हैंग टू डेथ, और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। बट राज बिहारी बोस एस्केप्ड, ही वेंट टू जापान एंड कंटिन्यूड हिज रेवोल्यूशनरी वर्क। लेकिन बच कौन गया था? राज बिहारी बोस। वो किसी तरह से वहाँ से बच निकले और कहाँ जाकर पहुँचे? जापान में, जहाँ से उसने अपना काम, जो क्रांतिकारी का जो भी काम था गदर मूवमेंट में क्या क्या प्लान, वो सब वहाँ से जाके उन्होंने कंटिन्यू किया।
In Berlin, Virendranath Chattopadhyay, Bhupen Datta, Hardayal prepared anti-British plans with the help of German Foreign Ministry. जर्मन फॉरेन मिनिस्ट्री के हेल्प से बर्लिन में बैठ के वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन दत्ता और हरदयाल ने एंटी ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक प्लान्स बनाने चालू किया। तो इसमें हमें पता चला कि किस तरह से क्रांतिकारी अपना एक प्लान्स बनाते थे, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उसके बाद आता है काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में। अभी इसके बारे में हमें पढ़ना है कि क्या है काकोरी कॉन्स्पिरेसी। द गवर्नमेंट टुक मेनी सप्रेसिव मेजर्स टू एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। एक गवर्नमेंट के लिए ना काफ़ी खतरा जैसा था। ये जो लोगों ने, मतलब पहले कैसे थे गांधी जी, वो लोग सब काफ़ी शांत बोलते ना, आराम, ये बिना कुछ हथियार उठाए उन लोग शांति से वार्तालाप कर रहे थे। लेकिन एक क्रांतिकारी ऐसे नहीं, उन्होंने, उनको लगा जब तक हम अपने हाथों में हथियार नहीं उठाएंगे, इनको सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक ये ब्रिटिशर्स यहाँ से कोई जाने वाला नहीं। तो ये सब बात गवर्नमेंट को पता चल गया था कि ये रेवोल्यूशनरी हमारे लिए नाक में दम करके रखा है, हमें बहुत परेशान करके रखा है। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी, बोलते हैं ना, स्ट्रिक्ट मेजर्स यूज़, सप्रेसिव मतलब काफ़ी लोगों के ऊपर जुल्म उठाने लगे, जो भी मेंबर्स होते थे, रेवोल्यूशनरी मेंबर्स, लीडर्स, उनके ऊपर। Many youngsters diverted toward revolutionary way after the suspension of civil disobedience movement by गांधी जी। गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रद्द करवाया था, इसके वजह से क्या हो गया, जो यंग जनरेशन है, यानी जो युवा है, देश के युवा जो है, वो रेवोल्यूशनरी के तरफ मुड़ने लगे। उनको लगा कि इनके साथ सीधा, बोलते हैं ना, सीधे हाथ से घी नहीं निकले तो उंगली को तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो वो ये हुआ कि यंगस्टर्स को लगा कि ये शांति से उन लोग निकलेंगे नहीं, हम कितना भी उनके सामने गिड़गिड़ाए, बोलते हैं ना, प्रदर्शन करें, रास्ते पे आए, लेकिन ये कोई शांति से जाने वालों में से नहीं है। तो इनके खिलाफ हमें, बोलते तो अच्छे से एकदम, बोलते हैं ना, जैसे वो हमारे साथ पेश आते, हमें भी उनके साथ उसी तरह पेश आना पड़ेगा, तभी ये थोड़ा डरेंगे, नहीं तो वरना वो कोई डरने वालों में से नहीं है। तो उसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चैटर्जी, ये सब साथ में है। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसमें टेक्स्ट बुक में थोड़े बहुत नाम दिए, तो उसमें ये सब है। तो ये रेवोल्यूशनरीज, जो क्रांतिकारी लीडर्स हैं, उन लोग सब साथ में मिल गए। On 9th August 1925, they looted the government treasury that was carried in a train. गवर्नमेंट ट्रेशरी मतलब वो बोलते हैं ना, बक्से में, बड़े बड़े बक्सों में पैसा जा रहा था ट्रेन थ्रू, नियर काकोरी रेलवे स्टेशन, यूपी। तो ये बात का पता इनको पता चल गया था। इन लोग मतलब ब्रिटिश के हर एक हरकतों पे नज़र रख रहे थे। उनको था कि किसी भी तरह से इन लोग जो भी कर रहे हैं, उनका सारा प्लान हमें फेल करना है, यानी सब नाकामयाब करना है। तो उन्होंने नज़र रखा था। तो उन्होंने क्या किया, जो ट्रेशरी लेके जाए, ट्रेशरी यानी जो भी फंड, पैसा, वो जो लेके जा रहे थे, बोलते हैं ना, वो इसमें सूटकेस में या बड़ा वो रहता है ना, ये इसमें बॉक्स में जो जा रहे थे, उसको उन्होंने लूट लिया। कौन था वो? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चैटर्जी, इन्होंने उस ट्रेशरी को लूट गया। ये सब पिक्चर्स में दिखाया गया है। आप अगर वो पिक्चर्स देखेंगे ना, तो आपको ये सब सीन उसमें दिखेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये किस तरह से उन्होंने, बोलते हैं ना, रेल से जा रहा था, रेल को डीरेल करके उन लोग उसमें चढ़ के, जो भी ऑफिसर्स जो भी थे, पुलिस, उनको मार के वो लूट लिए थे। दैट वॉज कैरीड इन ए ट्रेन नियर काकोरी रेलवे स्टेशन, यूपी। काकोरी रेलवे स्टेशन कहाँ पे आता है? उत्तर प्रदेश में। गवर्नमेंट अरेस्टेड द रेवोल्यूशनरी एंड पुट देम इन प्रिजन। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने क्या किया? अरेस्ट किया और उनको प्रिजन में डाला। उसमें असफुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी वेर हैंग्ड। इनको फांसी की सज़ा, जो भी उनके हाथों में आता था ना, जो भी रेवोल्यूशनरी हो, जो भी लीडर्स उनके हाथों में आ जाता था, मतलब उनके कब्ज़े में आ जाता था, उनको डायरेक्ट क्या करते थे, या तो हैंग करते थे या तो उनको मार डालते थे। बट चंद्रशेखर आज़ाद मैनेज टू एस्केप। मतलब ये चारों को, अशफुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, इनको
फांसी पे चढ़ा दिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद किसी भी तरह से वहाँ से मैनेज करके एस्केप मतलब बच निकले। तो बच्चों मैं यहीं पे रोक रही हूँ। आई होप आपको ये जितना मैंने एक्सप्लेन किया है समझ में आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।